अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मीर इनाम इरशद है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं चुकवाल के एक गांव में रहता हूँ। वो गांव पहाड़ों पर वाक़ई है। मैंने अपनी पढ़ाई उसी गांव के एक छोटे से कॉलेज से मुकम्मल की थी और अब मैं फारिग घर पर ही बैठा रहता था। हमारा काम खेती बाड़ी का है, इसलिए मैं अब अपने अबू का हाथ बना देता था और उस तरह मेहनत मजदूरी हो जाती थी। मैं 24 साल की उम्र में भी काफ़ी ताकतवर था। उसकी एक वजह गांव की देसी खुराक थी, जो कि हम सभी बहुत ज़्यादा खाते थे। हमारा गुजारा उस तरह बहुत आसानी से हो रहा था, पर मेरी उम्मी को अभी भी फिक्र होती थी। उसकी असल वजह मेरे अबू की बहन थी, जो कि अभी भी हमारे साथ ही थी। मेरी उम्मी के कहने के मुताबिक वो हम पर बोझ थी और उनकी वजह से हमारा खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होता था। पर मुझे अपनी उम्मी की इस बात से इख्तिलाफ होता था, क्योंकि पुहपुहू भी हमारे घर का फ़र्द थी। हमारे साथ हमारी दादी उम्मा भी रहती थी। इसी वजह से फप्पू भी हमारे साथ ही रहती थी, वरना मेरी उम्मी ने पुहपू को घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी। मेरी पुहपू का नाम नूरीन है। उनकी उम्र इस वक्त 27 साल की थी, लेकिन उनकी अभी भी शादी नहीं हुई थी। उसकी असल वजह ये थी कि बचपन में वो अपनी दोस्तों के साथ पहाड़ों पर खेलने जाती थी। उनकी दोस्तों ने उनके साथ मजाक किया था और उन्हें पहाड़ों पर अकेले छोड़कर वापस आ गई थी। मेरी फप्पा इस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उन्हें वापसी का रास्ता नहीं आता था। वो उसी पहाड़ की चोटी पर खड़े रोने लगी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें बहुत भूख लगने लगी थी। उन्होंने इस पहाड़ पर कुछ खाने के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद उन्हें एक डिब्बी मिली थी, जिसके अंदर काले रंग की कोई चीज मौजूद थी। फप्पो ने न समझी। मैं वो चीज खाना समझकर खा ली थी, लेकिन उसके बाद फप्पो वापस घर आई तो कुछ ही साल के बाद हमें मेरी फप्पू भी इस वक्त बड़ी हो गई थी, लेकिन ये महरूमी उनके अंदर एक एहसास कमतरी जगा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी फप्पू हार्ट होने लगी थी। उन्हें मालूम हो गया था कि अब वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, ना ही उनका अब रिश्ता आ सकता है, क्योंकि हम लोग धोखे से उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मेरी दादी उसूल की बहुत पाबंद थी। वो मेरी फप्पू की खातिर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने फप्पू की शादी न करने का फैसला किया और उन्हें घर बैठाए रखा। मेरी फप्पू किसी कैदी की तरह घर में रहती थी। मैं अपनी फप्पू को देखकर उदास हो गया था। मुझे उनका एहसास होने लगा था। जब ही मैंने उनसे बात की कि वो बाकी लड़कियों की तरह गांव में खेला करे और खुश रहा करे, इससे भी सेहत में काफी असर पड़ता है। उन्होंने मेरी बात मान ली। अब वो कभी मेरे साथ खेती बाड़ी करने जाती थी। मैंने कुछ दिनों के बाद इनमें काफी अच्छा बदलाव देखा था। वो अब अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। वो काफी खूबसूरत थी और उनकी चवाइस भी काफी अच्छी थी। इन पर हर रंग का सोट जच्चा था। मैं उनका दिल रखने के लिए रोज ही इनके सोट की तारीफ करता था। वो भी मेरी उस बात को पसंद करती थी, क्यों पूरे घर में एक मैं ही होता था जो उनकी तारीफ करता था। उन्हें इस बात से काफी सहारा मिलता था। हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में पार्ट 2 आ जाएगा।